हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक के चैप्टर 6 जो कि बहादुर चैप्टर था हमारा। और इसमें हमने पहली वीडियो आपको दी थी जिसमें कि लेखक परिचय और पूरी स्टोरी को हमने बताया था। और इसमें वो सारी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। उन सारी क्वेश्चन को हमने कलेक्ट किया था जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। उस सारी क्वेश्चन को कई बार तो एक एक क्वेश्चन ऐसी है जो कि कई बार रिपीटेड हुई है। उन सारी क्वेश्चन को देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर पर कितने रुपए चोरी के इल्ज़ाम लगे थे। तो आपको जब हम ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बहादुर के ऊपर कितने रुपए चोरी के आरोप लगे थे। तो बहादुर के ऊपर 11 रुपये चोरी के आरोप लगे थे। कितने रुपए? 11 रुपये चोरी के आरोप लगे थे बहादुर के ऊपर। तो हम लोग यहाँ से बताएंगे कि 11 रुपये चोरी के आरोप लगे थे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर हमारा है ऑप्शन नंबर बी है हमारा। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है या फिर क्यों चला गया। तो बताते हैं आपको कि सिल्वर टूटने के कारण वो मतलब काफ़ी पहले तो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, काफ़ी दुखी रहने लगा। इस बहुत सारा रीज़न है कि एक बार किशोर भी मारा था उसको और उनके घर पे वो मतलब कि चोरी का आरोप लगा। इस सब बात से वो काफ़ी दुखी रहने लगा था। तो कई सारी इसका कारण है जो कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है कि दूसरी नौकरी मिल जाने से, माँ की याद आने से। माँ की तो बिल्कुल याद नहीं आती थी, कहानी में तो दूसरी नौकरी का कोई चर्चा ही नहीं है। फिर और क्या है कि क्या बताया गया है, चोरी के इल्ज़ाम के कारण उपयुक्त सभी। हम इसमें बता सकते हैं कि ठीक है, हम लोग बता सकते हैं कि इसमें कि सी नंबर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि सी नंबर हम बता सकते हैं कि चोरी के इल्ज़ाम के कारण। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ये बताए हैं, लेकिन ये कारण था कि सिल्वर टूटने के कारण वो डर गया था काफ़ी कि अब तो छोटी छोटी बातों के लिए हमको मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा नहीं कि ये तो बड़ी घटना हो गई हमारे साथ, अब तो हमको और पीटा जाएगा। इस बात को लेके काफ़ी दुखी हुआ था और ये छोड़कर चला गया था घर। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है। तो आपको जब भी अमरकांत जी हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। तो लेखक अमरकांत का जन्म 1 जुलाई 1925 को हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1925 को हुआ था, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है हमारा, जुलाई 1925 दिए हुए है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ। तो अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि निर्मला कौन थी। ये 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि निर्मला कौन थी। हो सके आपके 25 वाले एग्जाम में पूछ दे, 24 वाले एग्जाम में पूछ दे, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप लोग कि क्या है हमारा कि निर्मला कौन थी। तो ये कहानीकार की नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, कहानीकार की पत्नी थी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ये क्या थी? तो कहानीकार की पत्नी थी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत हुई थी। तो आपको बता दें कि इनकी कहानी जो कि सम्मानित की गई थी अखिल भारतीय प्रतियोगिता में, तो डिप्टी कलेक्टर ही थी, जो कि हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है हमारा, डिप्टी कलेक्टर ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी है हमारा। फिर आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है। वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है। तो लेखक परिचय के दौरान हमने आपको बताया था कि ये नोट्स में भी लिखवाया था हमने कि ये क्या है, तो बाल उपन्यास है। क्या है? तो बाल उपन्यास है, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, तो ऑप्शन सी है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बहादुर का पूरा नाम क्या था? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2020 में पूछा गया था बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। क्या देंगे हम लोग? ऑप्शन बी, दिल बहादुर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर गया था। तो बहादुर अपनी माँ को, भैंस को पीटा था, तो माँ उसकी मारी थी। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि माँ की पिटाई से। चलिए क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अमरकांत, ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि अमरकांत ने बीए कब किए थे। तो अमरकांत के द्वारा 1946 में इंटर की पढ़ाई की गई थी, इंटर किए थे वो, और 1947 में वो बीए किए थे। तो बीए की बात पूछी है तो हम कौन सा मारेंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 1947। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का इल्जाम किसने लगाया था? तो रिश्तेदार लगाए थे, जो कि लेखक के रिश्तेदार थे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन लेखक के अतिथि, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। पत्नी बेचारी नहीं लगाई थी, कौन लगाया था? तो लेखक की अतिथि यानी कि रिश्तेदार। अगर आपसे ये सब क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप ना इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, तो एक बार उसको एक बार देख ले, ताकि आपसे सब क्वेश्चंस बनेगा, बिल्कुल टोटल क्वेश्चंस आपसे बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? तो मित्र मिलन की रचना है तो अमरकांत जी की रचना है, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है? तो अमरकांत की रचना, अच्छा कुछ रचना दिया गया है, ठीक है, कुछ लेख लिखे हुए हैं, वो किन की रचना है उनके बारे में पूछा है। अमरकांत की रचना कौन है इसमें से? तो कुहासा के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा कुहासा, जो कि क्या है? तो अमरकांत जी की रचना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि बहादुर कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है तो नेपाली गवाही गोरखे की कहानी है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कथाकार की पत्नी ने नौकर को, ठीक है, क्या बताया है कि कहानीकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के साले साहब आए थे। तो क्या है? कथाकार के साले साहब। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, जो कि क्या है? कथाकार यानी लेखक के बारे में बताया गया, इनके कथाकार के साले साहब। तो कौन सा है? ऑप्शन डी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन को देखेंगे। बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी है, तो बहादुर की कहानी लेखक की पत्नी कौन है? तो बताते हैं आपको, निर्मला है, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। 2021 में पूछा गया प्रश्न है, आपसे कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, 24 में भी पूछा गया है ये, ठीक है, कहीं 25 में पूछ दे तो आप ध्यान दें कि कहानी क्या बताया गया है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था। तो बहादुर के बारे में बताया गया कि ये बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो पटना से, नेपाल से भाग के आया था, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन डी है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहादुर घर से चलते समय कितने राशि लेकर अपने साथ ले आया था, ठीक है। अगला ये अपना कितने रुपए ये पास में लेके आए थे? तो ये 2 रुपये लेके आए थे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारा क्या है? बहादुर स्वभावतः कैसा था, यानी कि वो कैसे स्वभाव का था? तो हंसमुख और काफ़ी मेहनती था वो, हंसमुख और काफ़ी मेहनती था। क्रोधी था? नहीं था। चालू था? वो भी नहीं था। लड़ाकू था? वो भी नहीं था। तो क्या था? हंसमुख और मेहनती था, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा 21 कि बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? तो इसकी माँ की इसको याद बिल्कुल नहीं आती थी, बिल्कुल। चलिए आगे देखेंगे हम कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम था। तो कहानीकार यानी लेखक के लड़के का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था निर्मला, और वही लड़के का क्या नाम था? तो किशोर नाम था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? डी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था? तो इसके नाम से दिल शब्द किसने उड़ाया था? तो निर्मला उड़ाई थी, जो कि लेखक की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? तो सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, जो कि क्या है? निर्मला हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे हमारा कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? खो नहीं गए थे। तो परपंच रचा था झूठा, ये कि नौकर ईमानदार है या नहीं। ये पूरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, एक बार जरूर देखें आप लोग। क्या है हमारा? तो 11 रुपये। क्या कितने रुपए का परपंच रचा था? 11 रुपये खो जाने का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? ये 2021 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 छोड़िए 25 में जरूर पूछेगा, हमको ऐसा लगता है। तो क्या है कि जिंदगी और जोंक किनकी रचना है? तो ये है अमरकांत जी की रचना है। आपको जिस टाइम हम रचनाओं के बारे में पढ़ाए थे कि अमरकांत की रचनाओं के बारे में, इसमें आपको जिंदगी और जोक बताए थे। तो जिंदगी और जोक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अभी तक ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार 21 में और क्या पूछा है? 21 में और 23 में पूछा था। तो 21 के बाद 22 में नहीं पूछ के 23 में पूछा था, अब 24 में ना हो के 25 में पूछे। तो आप इस सारी क्वेश्चंस को देखें और आपसे सब क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल आपसे सभी क्वेश्चन आपसे खुद बनेगा जब आप इससे पिछली वाली वीडियो को देखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए जय हिंद, धन्यवाद।